हमारे यहाँ बटर का मतलब ही होता है अमूल बटर। चाहे पाव भाजी हो या सैंडविच हो, अमूल बटर के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी है। तो क्या आप जानते हो हम सभी का फेवरेट ये अटली बटली अमूल बटर कहाँ पे बनता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है? तो ये सब जानने के लिए आज हम आपको लेके जा रहे हैं गुजरात के आणंद में स्थित अमूल बटर के प्लांट में, जहाँ पर हम जानेंगे कि यह बटर यहाँ पर किस तरह से दूध से लेकर मक्खन तक का सफ़र तय करता है और साथ ही साथ यहाँ पर पैकेजिंग के बाद में इसे किस तरह से आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आज हम आ गए हैं गुजरात के आणंद में स्थित अमूल डेयरी के बटर प्लांट में। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं ये आणंद का अमूल डेयरी का प्लांट है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पार्किंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो गूगल मैप पर आपको अमूल डेयरी का लोकेशन मिल जाएगा, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। अमूल फैक्ट्री विजिट करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए अमूल की एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस पर जाकर अपना स्लॉट यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। और अगर समय की बात करें तो दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक का ही समय यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप समय रहते यहाँ पर पहुँच जाए ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा जो आपको यहाँ पर एंट्री गेट पर दिखाना होता है, उसी के बाद में आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो हमने भी अभी यहाँ पर एंट्री कर ली थी। और अभी आप हमारे राइट साइड में जो ये स्मारक देख रहे हो ये डेयरी म्यूजियम है, जो हम वापसी में आने के समय देखेंगे। और आप जो लेफ्ट साइड में जगह देख रहे हो यहाँ पर ये दूध की टैंकर को खाली किया जाता है और फिर उस दूध को अंदर प्लांट में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर दिन का 20 लाख लीटर से भी ज़्यादा दूध आता है और इसे प्रोसेस किया जाता है। आणंद का यह प्लांट अमूल का सबसे पहला प्लांट है जहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा इस व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर अमूल बटर के साथ में अमूल मिल्क पाउडर यानी कि जिसे हम अमूलिया या अमूल स्प्रे कहते हैं वो भी यहाँ पर ही बनता है। तो आज के इस विजिट में मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यह बटर और मिल्क पाउडर दोनों बनता है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में मैं आपको यहाँ की अमूल चॉकलेट फैक्ट्री में भी लेकर गया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारी सभी की फेवरेट अमूल चॉकलेट किस तरह से बनती है। तो अभी तक आपने मेरा अमूल चॉकलेट फैक्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अमूल का यह प्लांट 24 घंटे कार्यरत रहता है और इसी तरह से दिन रात यहाँ पर दूध की टैंकरें आती रहती है। अभी आप जो सामने की तरफ ये बड़े बड़े टैंक्स देख रहे हो उसी में इस दूध को स्टोर किया जाता है। वैसे अभी हम जिस प्लांट में जा रहे हैं वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सारे इनसाइड प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस बटर को किस तरह से बनाया जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर एक वेटिंग एरिया में वेट करना होता है जब तक कि कुछ लोग ना इकट्ठा हो जाए। सिर्फ इसी पॉइंट तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है, इसके आगे आप वीडियो या फोटो नहीं निकाल सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोसेस किस तरह से होता है। बटर बनने की शुरुआत मिल्क कलेक्शन से होती है, जिसमें आसपास के विभिन्न गाँवों से कई लाख लीटर दूध यहाँ पर आणंद की इस फैक्ट्री में लाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले आने के समय बताया, यहाँ पर एक बार दूध आ जाए उसके बाद में इसे यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और इसमें से मक्खन को अलग निकाला जाता है। दूध में से अलग किए गए मक्खन को फिर से 60 से 70 आरपीएम पर घुमाने के बाद में हमारा जो जाना पहचाना अमूल बटर है वह तैयार होता है और फिर इसे लैब परीक्षण के लिए यहाँ की लेबोरेटरी में भेजा जाता है। जब वह इनके सारे मापदंडों पर खरा उतरता है उसी के बाद में उसे आगे प्रोडक्शन लाइन पे भेजा जाता है। प्रोडक्शन लाइन पर आने के बाद में यहाँ पर बटर को अलग अलग साइज़ और पैकेजिंग में पैक किया जाता है। अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारा जाना पहचाना 100 ग्राम का पैक है जो हम अक्सर घर में यूज़ करते हैं। प्लांट में दूध आने से लेकर बटर पैकिंग होने तक सारा जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर 200 ग्राम के टब में भी इसे भरा जाता है। आप देख सकते हो कि एक नोज़ल से बटर इसमें इंसर्ट होता है और दूसरे स्टेशन पर इसमें एक सील लगाई जाती है। तो इस वजह से ये जो अमूल का बटर है ये हमेशा फ्रेश रहता है। वाकई में इस तरह से इन अमूल बटर्स के डब्बों को देख के तो काफ़ी मज़ा ही आ गया था। बिल्कुल एक ट्रेन के डब्बे की तरह कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और अभी यहाँ पर इन पे MRP और बैच नंबर प्रिंट हो रहा है। अलग अलग असेंबली लाइन पर अलग अलग साइज़ की पैकेजिंग होती है। अभी हम जो देख रहे हो ये आधे किलो का ब्लॉक है जो अक्सर आपको पाव भाजी वाले या सैंडविच वालों के पास में देखने मिल जाता होगा। यहाँ पर भी इसी तरह से ये कट होकर
इस बटर पेपर में रैप हो जाता है और फिर आगे हमारे जाने पहचाने बॉक्स में पैक कर कर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद में बारी आती है अमूल बटर के चिपलेट पैकेजिंग की। यदि हमने ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो ये पैकेट हमारे हाथ में ज़रूर आया होगा, जिसमें 10-10 ग्राम के अमूल बटर के 10 पैकेजिंग का एक पूरा स्लॉट होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें शीट का ब्लिस्टराइजेशन होता है और उसमें बटर फिल करने के बाद में इस पर यह फॉइल लगाते हैं और कटिंग होने के बाद में ये इस तरह से छोटे छोटे चिपलेट्स बन जाते हैं। इनका पैकेजिंग भी इसी फैक्ट्री में यहाँ पर इस प्रोडक्शन लाइन पे किया जाता है और उसके बाद में इन सभी को यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर अमूल बटर के हर साइज़ के कार्टनों को स्टोर किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ का जो तापमान है उसे भी नियंत्रित रखा जाता है और फिर आखिर में इन्हें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाने का काम भी इन इसी ट्रक्स द्वारा किया जाता है, ताकि हमारी नज़दीकी दुकानों पर पहुँचने तक इसकी स्वाद और गुणवत्ता बरकरार रहे और हम हमारे मनपसंद अमूल बटर का आनंद उठा सके। तो ये था सारा प्रोसेस दूध से अमूल बटर बनने तक का। और इसी बिल्डिंग में अमूल बटर प्लांट के सामने की तरफ अमूल मिल्क पाउडर का भी प्लांट है, जहां पर अमूलिया और अमूल स्प्रेड का प्रोडक्शन होता है। यह भारत का सबसे पहला मिल्क पाउडर प्रोडक्शन प्लांट है जिसमें भैंस के दूध से दूध का पाउडर बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो डॉक्टर कुरियन ने खुद ईजाद की थी, जिसे स्प्रे ड्राइंग टेक्निक कहा जाता है, जिसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है और फिर इस गर्म दूध को ऊपर एक चेंबर में स्प्रे किया जाता है, जिसमें नीचे से गर्म हवा को छोड़ा जाता है और जैसे ही गर्म हवा इस दूध के साथ में मिलती है तो दूध के अंदर जो पानी का भाग होता है उसका बाष्पीभवन हो जाता है और नीचे सिर्फ दूध का पाउडर ही गिरता है, जो अलग से एक चेंबर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर आखिर में यहाँ पर इन बॉक्स में और कंटेनर्स में भरा जाता है। हालांकि यह पूरा प्रोसेस काफ़ी जटिल है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसे काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और उसी के साथ हमारी ये फैक्ट्री विजिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये जो पूरी विजिट है इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और बाहर आते ही सामने की तरफ यहाँ पर एक अमूल की कैंटीन भी है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर सकते हो। और अभी यहाँ से बाहर निकलने का समय हो चुका है और सबसे पहले अभी हम जाएंगे यहाँ से अमूल डेयरी म्यूज़ियम, जहाँ पर हम जानेंगे कि इस डेयरी का इतिहास क्या है। तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से ये कंटिन्यूस दूध के ट्रक आते ही रहते हैं और सामने की तरफ आपको जो विशाल टैंक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें इन्हें भरा जाता है, जैसे कि आने के समय मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बाहर निकलने के टाइम पे छोटा सा अमूल पार्लर भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पर अमूल की कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर बाहर एक अमूल फूडलैंड भी है, जो कि अमूल का पूरा फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है, तो आप चाहो तो वहाँ पर खाना भी खा सकते हो। और वहीं बाहर निकलने के समय मेरी नज़र पड़ी इस अमूल गर्ल पे, जो हाथ में बटर लेके खड़ी है, तो आप चाहो तो इसके साथ भी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ के ये मेन एंट्रेंस पर, जहाँ से होते हुए हमने अंदर एंट्री की थी, जहाँ पर सामने की तरफ एक आई लव अमूल का साइन भी है और पीछे की तरफ ये सारे विशाल दूध के टैंक्स दिखाई देते हैं। और वहीं जब हम डेयरी म्यूज़ियम जा रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर डेयरी म्यूज़ियम में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उस वजह से इसे दूसरे बिल्डिंग में रीलोकेट कर दिया गया है। वैसे ये जो डेयरी म्यूज़ियम है इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मेमोरियल के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। और ये रहा वो आई लव अमूल का साइन बोर्ड, जहाँ पर रुक के आप फोटोग्राफी कर सकते हो। और पीछे की तरफ ही आपको ये सारे मिल्क के टैंक दिखाई देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है फोटोग्राफी करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो डेयरी म्यूज़ियम है ये दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, तो यही वो दूसरा बिल्डिंग है जिसका नाम है सरदार पटेल ऑडिटोरियम। जैसे कि आप सभी को पता है कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो इसके जब भी मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए इस बड़े सभागृह का निर्माण किया गया है, जहाँ पर इनकी मीटिंग्स होती है। आप सभागृह के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में आप आ सकते हो और साथ ही साथ जो गैलरी है वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो चलिए साथ में मिलकर चलते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या देखने मिलता है। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर म्यूज़ियम जैसा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ दीवार पर कुछ चित्र लगाए गए थे, जहाँ पर इस संस्था से संबंधित अलग अलग कार्यों को दर्शाया गया था कि कौन से साल में यहाँ पर कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जानने मिलेगी। और इसी के साथ मेरी आज की यह अमूल बटर प्लांट की विज़िट में ख़त्म करता हूँ और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके अभिप्राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर से कर दीजिएगा। और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।